पहला पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 18, 20 से 26। मैं इसी से आनंदित हूँ और मैं आनंद मनाता ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं और ईसा मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति, किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूँ। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ, यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊंगा तो आप मेरे कारण ईसा मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 14 पद संख्या 1, 7 से 11। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। मनन चिंतन। यह स्वाभाविक है कि हम हर क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास करते हैं और नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। हम अपनी तरक्की के साधन जुटाते हैं और अपने लिए नाम और शोहरत कमाने में लगे रहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मेरा उद्देश्य मेरी आधारभूत जरूरतों को पूरा करना है, जिनमें रोटी, कपड़ा और मकान है। जैसे जैसे मैं और तरक्की करता हूँ, वैसे ही मैं दूसरी जरूरतों को पूरा करने में लग जाता हूँ, जिनमें समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना भी एक जरूरत है। यही कारण है कि हम समाज में उच्च स्थान चुनते और सम्मान पाना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे सब हमारा सम्मान करें। हम अधिक से अधिक धन दौलत कामना चाहते हैं और अधिक से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि वास्तविक शक्ति विनम्र और छोटा बनने में है। वास्तविक सम्मान सबसे पिछला स्थान चुनने में है। वास्तविक शोहरत ईश्वर के प्रेम को खोजते हुए खो जाने में है। संत पौलुस भी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा वास्तविक खजाना स्वयं प्रभु यीशु ही है। चाहे हम जिए या मरे, हम ख्रिस्त के ही हैं। जब हम जीते हैं तो प्रभु ही हमारे अंदर जीते हैं, और जब हम मरते हैं तो प्रभु में हम जीते हैं। हमारे जीवन में महान बनने के लिए हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का होना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ ईश्वर ही काफी है। हमारे जीवन में ईश्वर की जगह और कोई नहीं ले सकता। ईश्वर विनम्र हृदय वाले लोगों के पास आते हैं। आइए हम अपने लिए सबसे पिछला स्थान चुने, ताकि स्वर्ग में हमें अगला स्थान मिले। आज के पाठों में जीवन के मतलब के बारे में शिक्षा है। कारागृह में रहते हुए संत पौलुस जीवन के अर्थ के बारे में फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखते हैं। जीवन वह नहीं है जो केवल इस पृथ्वी पर अनुभव किया जाता है। ईश्वर के साथ हमेशा होने में जीवन अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। इस प्रकार संत पौलुस अपने सांसारिक जीवन को समाप्त करने के लिए तरसता है, ताकि वह वास्तविक जीवन मृत्यु के बाद के अनंत जीवन में पहुंच सके। फिर भी उनको यह एहसास है कि उसके पास पृथ्वी पर जीवित रहने का एक सेवा कार्य है। अन्य लोगों की खातिर वह तब तक जीवित रहेगा जब तक प्रभु यीशु उसे जीवित रखना चाहते हैं। फिर भी वह अपने प्रभु के साथ हमेशा का जीवन के लिए बेचैन है।
इसलिए संत पौलुस कहता है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। आज का अनुवाक्य यह दर्शाता है कि ईश्वर की खोज में और उनकी प्राप्ति में ही मानव जीवन का अर्थ है। सुसमाचार में प्रभु यीशु सिखाता है कि जो लोग खुद को विनम्र बनाते हैं वे जीवन की पूर्णता का अनुभव करेंगे। सच्चा जीवन रिश्तों पर केंद्रित है, ईश्वर के साथ संबंध और दूसरों के साथ संबंध। गर्व, स्वार्थता और घृणा से भरे लोग जीवन का लाभ केवल अपने या अपने करीबी लोगों के लिए तलाशते हैं। हम यीशु के अनुकरण करने के लिए बुलाए जाते हैं, जो सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने और अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करने आए हैं। आइए हम अपने आप से पूछें कि मेरा जीवन का मतलब क्या है? किस बात में मैं अपना जीवन की पूर्णता खोजता हूँ? क्या मैं केवल अपने आप को खुश करने के लिए स्वार्थी जीवन जी रहा हूँ? प्रभु को पाना और उनके साथ निरंतर जीना अपना जीवन का लक्ष्य बनाओ।